सिंपलिस्टिकली बोला जाए, कहीं सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सिंपल तरीके से बोला जाए तो 4 स्टेप्स का प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप, डिफाइन एन ऑब्जेक्टिव। बिना कोई ऑब्जेक्टिव के मैनेजमेंट हो सकता है क्या? डिफरेंट थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, पता नहीं क्या कर रहा हूं, जो काम आ रहा है कर रहा हूं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? किस चीज के लिए कर रहे हो? यू हैव टू सेट एन ऑब्जेक्टिव। इन एनी गुड मैनेजमेंट स्टार्टिंग पॉइंट इज सेटिंग द ऑब्जेक्टिव। तो वेल्थ मैनेजमेंट में भी तो आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा आपके वेल्थ का, है ना? वेल्थ ड्रॉ हो चुका है, बैलेंस शीट ड्रॉ हो चुका है, अब 1 करोड़ का है बैलेंस शीट, तो 1 करोड़ का ऑब्जेक्टिव क्या, वो तो सेट करना पड़ेगा। I'll come to what could be the objectives, but second step of management is to come up with a strategy. सोची समझी एक रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना। Without a well thought out strategy, you can't implement randomly anything that is being sold to us in the market. कोई AMC वाला आके बोलता है ये करो, कोई न्यूज़पेपर पे आता है कि ये अच्छा चल रहा है वो करो, कोई और YouTube पे जाके कुछ और बोल रहा है ये करो, ऐसे थोड़ी होगा। We have to decide whatever we are doing, can it help us achieve the objective or not? हमें थोड़ी डिमांड क्या है मार्केट में, उस हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी करनी है, या क्लाइंट का ऑब्जेक्टिव क्या है उस हिसाब से हमें स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है ना। सो स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट फॉलोज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इज द किंग हियर, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी, एंड आई विल कम टू द स्ट्रैटेजी आल्सो। बट द स्ट्रैटेजी इज नॉट गोइंग टू बी अ गारंटीड सक्सेस। गारंटी इज अ मिथ। गारंटी नाम की कोई चीज है लाइफ में? सो गारंटी इज अ मिथ। You can only come up with a strategy which has a high probability of success, जो सक्सेस होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा। और ये गुंजाइश समझने के लिए, प्रोबेबिलिटी समझने के लिए, you'll have to do a lot of analysis, lot of study. You'll have to go back to past data and see what are the different data points that we are getting, what are the patterns that we are seeing, and what is the probability of success of different asset classes, different products. Until we study this, if we end up recommending a product, we are not doing the right thing, isn't it? So strategy अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत एनालिसिस करनी पड़ती है, उसके बाद जाके हम एक स्ट्रैटेजी दैट वी थिंक हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, हम सोच रहे हैं कि इट हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, वो चुनना पड़ेगा। एंड देन एक बार आप वो चुन लो, देन यू हैव टू बी एट इट, यू कांट गेट डिस्ट्रैक्टेड। नेक्स्ट स्टेप इज टू इम्प्लीमेंट दैट स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी बन चुकी है, अब पेपर पे स्ट्रैटेजी बन के क्या फायदा, इंप्लीमेंट भी तो करना पड़ेगा। तो इंप्लीमेंटेशन जो है ओवरनाइट नहीं होने वाला। अगर इतना आसान होता तो वेल्थ एडवाइजर की जरूरत ही क्यों है, कंप्यूटर कर लेगा ना सब कुछ। लोग रोबो एडवाइजरी बोलते, तो फिर तो हमारी नौकरियां खत्म हो जानी चाहिए, सब कुछ कंप्यूटर कर देगा ना। कर पाएगा? इमोशंस कौन मैनेज करेगा? क्लाइंट पर है, नीचे है, क्या करूं, ये सही किया है क्या मैंने? You need advisors, yeah. You need talking. You need to be at it. हम लोग इसको सत्संग बोलते हैं, और ये सत्संग ही है। जो भी आप बोल रहे हो ये आपको बार 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 बोलना पड़ेगा। पहली बार सत्संग में जाते हो तो फिर नहीं मानते ना, बार बार जाते हैं ना लोग। नॉट दैट आई हैव गॉन टू एनी सत्संग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉन्सेप्ट इज दैट ना, आपको रिपीटेडली करना पड़ेगा वही चीज। एंड इम्प्लीमेंटेशन वो है कि आप बार बार जाके वही चीज रिपीट करो जो आपको बताना है क्लाइंट को, बट यू हैव टू बैक इट विद डेटा, यू हैव टू बैक इट विद कन्विक्शन। आप में अगर कन्विक्शन नहीं है जो आप बोल रहे हो, आप अगर कट पेस्ट करके बात करोगे तो नहीं समझ में आएगा ना क्लाइंट को। कैसे समझ में आएगा? कन्विक्शन होता क्या है? जो मैं खुद के पैसे के साथ कर रहा हूं वही क्लाइंट को जाके बता रहा हूं। अगर मैं खुद के पैसे के साथ कुछ और कर रहा हूं, क्लाइंट को कुछ और बोला हूं, झूठ तो पकड़ा जाएगा ना। एक्टर थोड़े हैं हम, नहीं कर पाएंगे एक्टिंग बहुत दिनों तक। एक दो लोगों को शायद से we can convince them by speaking English, but if you really feel it, if you're doing it yourself, if you're doing it with your own money, if you're ready to do it with your friends' money, हम हमेशा बोलते हैं इंश्योरेंस खुद खरीदो यार। खरीदा, क्लाइंट को बेचते हो उससे पहले खुद खरीदो,
खुद नहीं खरीदा फिर कैसे बेचते हो क्लाइंट? सो दैट इज हाउ वी क्वेश्चन आवरसेल्व्स। पहले तो इधर से देखो ना, अंदर देखो पहले कि आप क्या कर रहे हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजीज विद रिपीटेशन, विद कन्विक्शन। कन्विक्शन के लिए वन ऑफ द थिंग्स इज टू डू इट योरसेल्फ। Believe that it is the right thing to do with my money, my friend's money, my mother's money. If not, then you cannot go out there and talk with conviction. That is the third step of management. Objective, strategy, implementation, then comes monitoring. Monitoring क्या होता है? MIS एक सिंपल सा एक शीट में पता लगना चाहिए यार कि हो क्या रहा है। पोर्टफोलियो, is it achieving the objective or is it drifting away from that? अगर एक ऑब्जेक्टिव सेट हुआ था, MIS का काम क्या है? ये बताना कि आप अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब MIS के नाम पे हम लार्ज कैप, मिड कैप एलोकेशन, ये वो क्या फायदा? वो स्ट्रेटजी है ना। Why are we bothered about showing all kinds of things which are colorful? आखिर में तो क्लाइंट को क्या चाहिए? अगर आपने सेट किया था टारगेट 14% का, 13% का, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इतना सब कुछ किया, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो दिखाना है ना MIS में। आपको ये दिखाना है कि अल्फा टारगेट किया था 3% का या 2% का, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। MIS has to show you vitals, right? Not inputs. It has to show you output. MIS का काम है आउटपुट दिखाना कि are you getting closer to the objective? Are you moving in that direction or not? Because objective तो set है. So it shows you the path and it tells you whether you are achieving it or not. If you are not achieving it, you have to change the path. या तो स्ट्रेटजी बदलो, या तो ऑब्जेक्टिव बदलो, या तो ये समझो कि अब तक स्ट्रेटजी काम नहीं कर रहे हैं, कुछ रीजंस हैं उसकी वजह से काम नहीं कर रहे हैं, और 3 महीना देना चाहिए और 1 साल देना चाहिए, जो भी है। बट MIS हैज टू हेल्प यू। MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? ये बता सकते हैं MIS का फुल फॉर्म क्या होता है? सुना तो है ना MIS सब लोगों ने, रेगुलरली सुनते हैं शायद से। फुल फॉर्म क्या होता है MIS का? Management Information System. It is supposed to help you manage. Management Information System का मतलब ही ये है कि it has to help you manage, right? So that is why it's called MIS. And if that MIS is not helping you manage, then what is it doing? Right? So you have to develop a very crisp, simple, easy to understand MIS monitoring system. That's the 4th step. And यही cycle आप repeat करते रहोगे, so the probability of you achieving your objective increases substantially.